बहराइच शहर स्थित कांग्रेस भवन में पेपर लीक जैसे एक गंभीर मुद्दे को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। शहर अध्यक्ष तारिक बेग की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता में नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा उठता जा रहा है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही स्थिति रही तो एयरफोर्स परीक्षाएं कराएगा और इसरो सिविल परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालेगा। इस बयान के जरिए उन्होंने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी थी हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के चलते कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कांग्रेस ने साफ तौर पर मांग की कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है। कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस भवन में, क्या कहना है आपका? किस मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, इस समय देश में लगातार पेपर आउट, पेपर लीक हो और करीब लाखों बच्चे, 23 लाख से ज़्यादा बच्चे हर वर्ष नीट की परीक्षा में बैठते हैं। अब आप बताइए कि जब उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या दबाव पड़ता होगा। और इसी को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में अभी कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में बच्चों से जनसंवाद किया और उस जनसंवाद में 10,000 से ज़्यादा बच्चे थे, उनके गार्जियंस भी आए थे। और जिस तरीके से व्यथा, एक बच्चा 1 साल तैयारी करने में उसको कम से कम 3 से 4 लाख रुपया उसका खर्चा होता। इस तरह 23 लाख बच्चे प्रतिवर्ष नीट की तैयारी करते हैं और उनका मतलब इस देश में कितना करोड़ रुपया जो है बर्बाद होता है। और उसके बाद में जब पता चलता है बच्चों को कि आज पेपर हमारा आउट हो गया, तो वो फिर उस आघात से उभर नहीं पाते हैं। दर्जनों बच्चे इस देश में वो सुसाइड कर लिया उन लोगों ने कि नहीं, अब हम दोबारा कैसे, इतना अच्छा पेपर हुआ था, हम दोबारा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये कह के उन्होंने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली। राहुल गांधी ने बच्चों के दर्द को अपना दर्द माना और इस तरीके से उन्होंने देश भर में संवाद, छात्रों से संवाद स्थापित करने के लिए अभी उन्होंने कोटा में संवाद किया है। अगला पड़ाव उनका जो है वो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, उसके बाद में पटना में है, फिर दिल्ली में है। इस तरीके से वो पूरे देश में जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे, छात्रों को इनकरेज करने का काम करेंगे, छात्रों को इनकरेज करने और उनको मानसिक रूप से मजबूत भी करते हैं, उनको मानसिक रूप से मजबूत करते हैं, कैसे वो प्रिपरेशन करें। अभी आपने देखा होगा कि कोटा में 2 घंटे अनावरत बच्चों से बात करते रहे और केवल एजुकेशन के टॉपिक पे बात करते रहे। तो ये किसी जय बिरले नेता की बात है कि हर आदमी नहीं बात कर सकता है एक विषय पे 2 घंटे तक कंटिन्यू बात करना। ये राहुल जी का ही जज्बा है, राहुल जी का ही। कल परीक्षा है नीट की, फिर से नीट की परीक्षा है। अब आप बताइए, बता रहे हैं कि इस बार मोदी जी ने एयरफोर्स लगा दिया है, एयरफोर्स की निगरानी में जो है पेपर होंगे। अरे पेपर लीक, जहाँ पेपर बनते हैं, पेपर छपते हैं और पेपर जो बनाने वाले हैं, पेपर लीक वहाँ से होता है, न कि पेपर के ट्रांसपोर्टिंग में पेपर लीक होता है। एयरफोर्स का जहाज़ उन पेपर को लेके जाएगा। ये अपनी नाकामी को, मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि अब एयरफोर्स की निगरानी में होगा तो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं क्या इसरो के निगरानी में होंगी। ये धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारा, जो CBSE के पेपर आउट हो जा रहे हैं, नीट के पेपर पिछले वर्ष आउट हुए थे, इस वर्ष भी आउट हुए, लेकिन उनकी नाकामियों पर पर्दा ये मोदी सरकार डालने का काम कर रही। हम लोग राहुल जी से प्रेरित होकर जन जन तक जाएंगे, छात्रों के बीच में जाएंगे और राहुल जी का संदेश देंगे। और इसी बात को लेकर आज प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं इस जो है संबंध में? आपकी क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष नीट की परीक्षाएं कैसे लीक आउट हो जाती हैं, कैसे CBSE की परीक्षाएं आउट हो जाती हैं। आज की तारीख में कोई भी परीक्षा जो है वो सारी परीक्षाएं मतलब संदेह के घेरे में रहती है। बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, उसको विश्वास नहीं होता है कि ये हमने जो एग्ज़ाम दिया है वो क्या हम क्वालिफाई करेंगे, या किसी को उसका आंसर शीट मिल गई है। अभी कल राजस्थान में एक एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन शीट की जगह आंसर शीट बांट दी गई। इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ।
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।